हेलो स्टूडेंट, दिस इज निशांत राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। जैसा आपने सामने में देखा कि हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर को डिफाइन एंड बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सब। सो आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि नया वीडियो जब भी आएगा किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा और यूट्यूब में भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्योंकि इसके बारे में हम फॉर्मूला करने वाले हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो, एक्सपोनेंट एंड पावर का कोई भी क्वेश्चन। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेके और एक एक को समझते जाते हैं क्वेश्चन को। ओके, चलिए मैं पेज निकाल लेता हूँ एक। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला मतलब फॉर्मूला क्या है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n। तो हम क्या करेंगे, ए का पावर m प्लस n मीन्स हमारा ये होगा, नीचे सेम है तो एक बार लिख देंगे और ऊपर वाला अगर मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, 5 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4, नहीं 5 ही लिखेंगे ना हम लोग, सेम सेम है तो 5 का पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 7। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया। उससे चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इधर साइड में ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास है 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर -3, 3 का पावर, क्योंकि हमको सेम लेना है। ओके, तो 3 नीचे सेम दिख रहा है तो सेम को एक बार उतार देना है और ऊपर वाले को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस, जैसे कि चलिए लिख के दिखा देता हूँ, 4 प्लस करना था हमको, -3 को करना है। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 -3, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 मतलब 3 1 जा 3, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो पहला फॉर्मूला समझ में आया आपको। चलिए सेकंड फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारा। सेकंड फॉर्मूला हमारा बोल रहा है ए का पावर m अपॉन ए का पावर n। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ए लिखेंगे, क्योंकि दोनों में ए है तो एक बार ए लिख देंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे, m माइनस n, जैसा कि यहाँ आपको फॉर्मूला में दिख रहा है। ओके, उसके आगे क्या लिखा है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, 3 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर ही, चलिए 4 ही ले लेता हूँ, सेम सेम, ठीक है। नीचे सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। अब ये वाले को क्या करना है, m माइनस एन किए थे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला 4 माइनस नीचे वाला 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का पावर 0। अब कभी भी 3 का पावर 0 आता है, ठीक है, 3 का पावर 0 आता है तो हमेशा हमको लिख देना है, इसका वैल्यू होता है 1। चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी एक्सपोनेंट हो, हमारा पावर में अगर 0 है तो हमारा हो जाएगा 1। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ज़्यादा अच्छा होगा। हम ले लेते हैं 4 का पावर 7 अपॉन 4 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4 एक बार लिख देंगे, दोनों सेम है तो 7 लिखेंगे, नीचे वाले को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 का पावर हमारा 4, तो 4 का पावर 4 क्या हो जाता है हमारा, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, देन हमारा जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो हमको यहाँ तक बस समझना है, आगे का नहीं समझना है। ओके, चलिए थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा देख लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है ए का पावर m कोष्टक में उसके पावर में n, तो क्या हो जाएगा, ए का पावर m इंटू एन, मीन्स ये होगा हमारा, देखिए ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये फॉर्मूले को लिखा होता है यहाँ m इंटू एन, कुछ नहीं है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 5 का पावर 3 का पावर 4, ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 तो 5 लिख देंगे हम लोग, जैसे ए था तो ए लिख दिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई, वैसे ही ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 4, क्या हो जाएगा हमारा 5 पावर 7। समझ में आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोष्टक के अंदर जो है वो, उसके बाहर, इसको हम ब्रैकेट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन समझाने लगा तो। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी का पावर m इक्वल टू ए एम
इंटू बी एम, मतलब ये हुआ हमारा फोर्थ नंबर ए बी का पावर एम है, मतलब कि दोनों का पावर एम है ना, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, ए का पावर एम, यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो बी का पावर एम, दोनों के पावर में एम एम लिख दिए, बस यही करना है और कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए 4 मल्टीप्लाई 3 है, पावर में एम है, तो हम क्या करेंगे 4 का पावर एम, एम नहीं है यहाँ हम ले लेते हैं कोई नंबर 2 ले लेते हैं, तो 4 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, तो 4 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, देन जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देन देखिए फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, बहुत छोटा वीडियो ये बनने वाला है। ओके, तो अच्छे से समझिएगा, एक एक लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए बी का पावर एम, ए का पावर एम अपॉन बी का पावर एम, इसको भी लिख लेते हैं एक बार। हमारा कौन सा फिफ्थ नंबर का है, तो चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्या, ए का पावर ए अपॉन बी का पावर एम, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका ए का पावर एम अपॉन बी का पावर एम। जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई में किए ना, एक साथ है तो अलग अलग लिख के ऊपर पावर लगा दिए, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग है तो अलग अलग, मतलब एक साथ है तो अलग अलग करके पावर में एम डाल दिए। मतलब देखिए अगर मान लीजिए एक्स है आपका और नीचे में वाई है, एक्स वाई की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं और ऊपर में 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स का पावर 3 अपॉन वाई का पावर 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 अपॉन 4 पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 का पावर 3 अपॉन 4 का पावर 3, बस यही करना है आपको, बाकी सब अपने आप बनते जाएगा। ओके, तो 5 फॉर्मूला हो गया। 6 नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए का पावर एम, ए का पावर एम, दोनों सेम है, तो ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, चलिए एक बार और बता देता हूँ। ये फॉर्मूला मैं लिखता नहीं हूँ दोबारा, फॉर्मूला सीधा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स का पावर 3 अपॉन एक्स का पावर ही 3। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा ए, मतलब कि दोनों सेम जो है, तो हमारा सेम क्या है एक्स, उसके पावर में क्या किए हैं एम माइनस एम, वैसे हम 3 माइनस 3, 3 ऊपर का ऊपर ले जाएंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 मतलब 1, मैं आपको पहले ही बताया था। चलिए बिना एक्स का समझ के देखते हैं, 5 का पावर 4, 3 का पावर 4, नहीं हमारा सेम लेना है ना, सॉरी गलत हो गया, 5 का पावर 4 ले लेते हैं या फिर 5 का पावर 4 ही ले लेते हैं, सेम सेम, तो हमारा क्या हो जाएगा 5, सेम जो है वो 5 लिख दिए, ऊपर वाला 4 और नीचे वाला -4 क्योंकि हमको माइनस करना है, तो 5 का पावर 4 माइनस 4 0, जीरो मतलब क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। ओके, देन देखिए सेवन्थ नंबर हमारा क्या है, ए का पावर एम है, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए का पावर 1 अपॉन एम माइनस एम, मतलब ये है कि जब भी ऊपर में रहता है, मतलब इसके से नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। ओके, तो जब भी ऊपर में रहता है तो नीचे ले जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो माइनस एम में आ जाएगा पावर में, अगर पहले से माइनस एम में है तो नीचे जाएगा तो प्लस एम, मतलब कि यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो चलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक, सेवन्थ नंबर एक्स का पावर 3, तो क्या हो जाएगा नीचे में 1 अपॉन एक्स का पावर -3। ओके, नेक्स्ट हमारा था 5 का पावर 4 ले लेते हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 का पावर -4। ओके, मान लीजिए आपका -5 का पावर -3 है, तो हमारा नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 का पावर 3 मतलब +3। ओके, तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो मैं इतना एग्जांपल फिर से मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आ गया तो हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं इसके आगे और वीडियो बना दूंगा और अच्छे से एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन बनागी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। सो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वापस मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।